हाय एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी बहुत शानदार, तैयारी जीत की। सो माई सेल्फ अभिषेक बंसल। हम रैपिड रिविजन्स कर रहे थे हमारे, तो हमारे जो मैंने ब्लू से टिक कर रखे वो हो गए थे रिविजन में। दैट्स वेल विद कॉर्पस सेक्टोरल प्रैक्टिस, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, ई गवर्नेंस, स्पेशल कोड्स, एनसीएलटी, एनसीएलटी एंड फॉरेन इनकम्स। ठीक है, डिविडेंड अकाउंट्स, ऑडिटर्स, ये खाली लॉ में ओल्ड सिलेबस के लिए है एंड अपने न्यू सिलेबस में ये ऑडिट में है। ये अपने इतने रिविजन में, तो जो ब्लू से टिक है वो अपने रिविजन में हो गए। आज हम कुछ और 2-3 चैप्टर्स करने वाले, देखते हैं आज कितने हो जाते हैं। सो whoever author you are following it, whatever book you have, materials you have, please kindly open those books and we're gonna revise. This is a rapid revision series which is targeting right now December 21 and onwards attempt. एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर किसी को चाहिए तो letslearnindia.in जो साइट है वहाँ से आप लेक्चर्स बाई कर सकते हैं, www.letslearnindia.in, या फिर यू कैन कॉल ऑन 844-844-8919। यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। नीचे टिकर घूम रहा है, उसको देख सकते हो। ठीक है, ये रैपिड रिविजन है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंचे। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। निकालिए अपना 4 मार्क का वेटेज का चैप्टर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अच्छा, जिन किसी को भी ये बुक चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इट्स अ फास्ट ट्रैक हैंड रिटन बुक। लॉ में हैंड रिटन फास्ट ट्रैक है, ऑडिट में चार्ट बुक इज अ फास्ट ट्रैक बुक। ऑडिट में जो मेन बुक है वो हैंड रिटन, ऑडिट की जो मेन बुक है। अगर किसी को बुक चाहिए, इट्स अवेलेबल ऑन www.letslearnindia.in। दूसरी बात, अगर कोई आपका आईपीसीसी का कोई दोस्त है जो, या इंटर का दोस्त है जो ग्रुप 2 देने वाला है, सो करंटली आईपीसीसी ऑडिट एंड इंटर ऑडिट, मतलब दैट्स इंटर ऑडिट और आईपीसी ऑडिट, इट्स एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 1499, 1500 रुपये में। तो यू गेट द लेक्चर्स प्लस यू गेट द मेन बुक प्लस यू गेट द एमसीक्यू बुक। अभी चल रहा है फिलहाल बिकॉज ऑफ दिवाली फॉर आईपीसीसी ऑडिट एंड इंटर ऑडिट। तो ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन letslearnindia.in। ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस। सो 4 मार्क के वीडियोस का चैप्टर है। सेक्शन स्टार्ट है 241 से लेके 245, 241 से लेके 245। दैट्स ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। और सर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है सर दबाना, किसी को मेजॉरिटी सप्रेस कर रहा है माइनॉरिटी को, इधर सर माइनॉरिटी सप्रेस कर रहा है मेजॉरिटी को, तो या तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस कर रहा है या मेजॉरिटी माइनॉरिटी को। इधर वे मतलब बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबा रहा है या छोटा आदमी बड़े आदमी को दबा रहा है। दैट्स कॉल्ड एज ऑपरेशन, दैट्स कॉल्ड एज ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो चीज़ है ना बेटा, आपको 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखने हैं। यू हैव टू चेक AMC। क्या चेक करना आपको? AMC। A से इट हैज टू बी एन एक्चुअल एक्ट ऑफ ऑपरेशन, M से इट हैज टू बी ऑन द मेंबर्स, C से इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। A से एक्चुअल एक्ट ऑफ ऑपरेशन, M से या मिसमैनेजमेंट, या फिर M से हो जाएगा आपके मेंबर्स पर होना चाहिए, C से कंटिन्यूस, मतलब आइसोलेटेड केस नहीं होना चाहिए, सिंगल केस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस जो मेंबर्स में गलत काम होना चाहिए। सो अगर गलत काम होगा तो क्या होगा सर? हम लोग जाएंगे एनसीएलटी के पास, क्या लेकर आएंगे? उनको बोलेंगे ए माई बाप, ए एनसीएलटी, हमको बचाव कर, हमको बचाव कर, बराबर। तो एनसीएलटी में बहुत सारी ताकत है इस एक्ट के, इस चैप्टर के तहत। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर है 241 से 245 के, वो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे सत्यम का कांड है, वहाँ पर गलत काम होता है। राजू लिंगन में गलत काम किया, शेयर प्राइस पहुँच गए 5-10 रुपये पे, तो यहाँ पर जो इफेक्ट हुआ वो किसको हुआ? मेंबर्स को इफेक्ट हुआ। वहाँ पर तो उनके पास क्या हक था? वो जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास। उस टाइम पे हाई कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, वो जाएंगे CLB एंड हाई कोर्ट। तो अभी अज्यूम कर तो अपन एनसीएलटी से रिलेट कर लेते, तो वो जाएंगे एनसीएलटी के पास। तो एनसीएलटी क्या बोलेगा? काम करो, आप बताओ क्या दिक्कत है आपको? अरे ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो आप लोग क्या बोलोगे? सर कंपनी को बंद करो, कंपनी को बंद करो। बट साला कंपनी को बंद कर देंगे, अगर कंपनी को वाइंड अप कर देंगे तो साला आखिरी में छुट्टा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। और वो मिले ना मिले वो उसकी भी कोई गारंटी नहीं, उसकी भी थोड़ी कोई गारंटी है। तो असेट बेचा दो, बेचवा दो, तो शेयर होल्डर क्या लेंगे? सर असेट बेच दो, कंपनी को बंद करो साले को। बट भाई अगर तुमने असेट बिकवा दी और लास्ट में अगर तुमको कुछ नहीं मिला तो एट द एंड तुमको तकलीफ भी हुआ, ठीक है, तुमने सबका भला कर दिया पर खुद का भला नहीं कर पा रहे हो। तो एनसीएलटी क्या बोलता है? वाइंडिंग अप इज द लास्ट रिसोर्ट। देखो कंपनी में गलत काम हुआ, मैं मान रहा हूँ, पर बंद कर देंगे तो साला कुछ भी नहीं मिला, तो वो तो आखिरी बात है ना, वो तो एकदम आखिरी बात है। वहां तक जाने से पहले मैं अलग अलग रास्ता निकालूंगा। क्या अलग रास्ता निकालूंगा? अच्छा मेंबर तुमको तकलीफ है, एक मेंबर को तकलीफ है, चले काम कर, तू शेयर छोड़ दे, पैसा लेके निकल जा, तेरे को तकलीफ है। तो बहुत सारे शेयरों का प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टर को निकाल दो, रिमूव द डायरेक्टर, नए लोग को हम अपॉइंट कर देते हैं, या फिर ट्राइब्यूनल बोलकर मैं कंपनी को मैनेज कर देता हूँ, मैं कंपनी को मैनेज कर देता हूँ वहाँ पर। अच्छा तुमको नुकसान हो, नुकसान की भरपाई करके वाकई देते हैं, दैट्स इंडेमनिफिकेशन कॉम्पेंसेशन। अच्छा तुमको तक नुकसान पहुंचा इसकी वजह से, ए चल तू भरपाई करके दे, उसको कॉस्ट दिलवा दे डायरेक्टर्स को। सो ट्राइब्यूनल के पास अलग अलग रास्ता है, दैट्स कॉल्ड सेक्शन 242, उसमें सब चीज़ें मिलेगी अपने को, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। फिर है मिसमैनेजमेंट। सर मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने चेंज किया किसमें? शेयर होल्डर्स में।
मैंने चेंज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैंने चेंज किया शेयर होल्डर में, मैंने चेंज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो चेंज करना सर गुनाह नहीं है। अज्यूम करो आप सब भी मेरे कंपनी के डायरेक्टर थे, मैं भी था, हम सब मिलकर काम करते हैं, पर मेरे को लगा नहीं 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 आप लोग को मैं निकलवाता हूँ, तो मैंने शेयर होल्डर को बोला कि इनको निकाल दो। सो रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर इज नॉट अ बिग थिंग, मतलब वो जस्टिफाई भी हो सकती है, बट वो निकालने की वजह से मैं अपने घर वालों को लेकर आ गया। अब जब मैंने घर वालों को अपॉइंट करवा दिया यहाँ पर, तो आपको निकलवाया और मैंने मेरे घर वालों को अपॉइंट किया, जिससे फ्यूचर में कंपनी की जो एक्टिविटीज है वो गलत होंगी, जिससे बेटा फ्यूचर में जो कंपनी की जो एक्टिविटीज है वो गलत होंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज मिस मैनेजमेंट। आज गलत काम नहीं हो रहा है, फ्यूचर में जो गलत काम इसको बोलते हैं अपन मिस मैनेजमेंट। लेट्स डू इट टुगेदर। सर पहला सेक्शन हमारा 241, तो 241 से लेकर 245 सर एक्ट कौन सा आएगा? कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन नहीं है, ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 है। क्या कहता है देखो, एप्लीकेशन टू टी फॉर रिलीफ, एप्लीकेशन टू टी फॉर रिलीफ, इट सेज एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी हु कंप्लेन्स दैट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, क्या अफेयर मतलब सर एक्टिविटीज, द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर बीइंग or have been conducted in a manner which is PTIP मतलब prejudicial to interest of public, PTIM prejudicial to interest of the members, or PTIC prejudicial to the interest of company, PTIP PTIM PTIC, PTIP PTIM PTIC बराबर। So any member of a company who complains that the affairs of a company are conducted in a manner which is prejudicial to the public interest or prejudicial to members or prejudicial to interest of the company, तो PTIP PTIM PTIC, or बेटा there is a material change, material change मतलब significant change, बदलाव हुआ किसमें? मैनेजमेंट में या फिर ओनरशिप, कंट्रोल मतलब ओनरशिप, मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स में चेंज हुआ, कंट्रोल मतलब शेयर होल्डर में चेंज हो गया, बाय चेंज इन किसमें चेंज किया? बाय द बोर्ड और द मैनेजर और द ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर्स बिकवा दे किसी के, या फिर अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल देन द मेंबरशिप, तो चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स और ओनरशिप ऑफ कंपनी शेयर्स और मेंबरशिप, एंड बाय द रीजंस ऑफ सच चेंज, बाय द रीजन ऑफ सच इट इज likely that the affairs of company, it is likely that the affairs of company will be conducted future में will be conducted in a manner which is prejudicial to the interest of members or class of members, बराबर। तो आज गलत काम नहीं, फ्यूचर में गलत काम हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? we will make an application to tribunal under section 244, under section 244। अब फिर और कौन कंप्लेन कर सकता है? सर if CG is of the opinion that the affairs of a company are prejudicial to public interest, सीजी को तकलीफ किससे होगा? पब्लिक से होगा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। अच्छा, आपको अगर एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है, आपने एप्लीकेशन करके आपको विड्रॉ करनी है, यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, तो एप्लीकेशन कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट द परमिशन ऑफ द ट्राइब्यूनल, फिर 241 में ये थर्ड पॉइंट अट्रैक्ट हुआ, अभी नया आया ये चीजें कि अगर सीजी को ऐसा लगता है क्या कि भैया कंपनी में साला गलत काम हो रखा है, कि एक इंसान है, जैसे मैं बता नीरव मोदी, राजुलिंगम सत्यम वाला जो था, सुब्रत राय सहारा वाले में, ठीक है, I'm just giving example। देखिए मुकेश अंबानी, एक कौन बोला भाई? कौन बोला? नहीं, मुकेश भाई मोटा भाई है, मोटा भाई ना हो तो हमारा देश ना चले, तो मुकेश भाई को रिस्पेक्ट, माय बेस्ट फ्रेंड मुखिया, अरे मुखिया मुकेश अंबानी भैया, गोटी हम लोग दो गोटी, हाँ वो मेरे को जानते, मैं उसको ज्यादा जानता नहीं वैसे। So where in the opinion of CG there are certain circumstances which states that any person concerned the conduct and the management of the affairs of company, और या फिर कोई इंसान जो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, मिसफिशिएंसी है, पर्सिस्टेंट नेग्लिजेंस है, डिफॉल्ट है वहां पर, या फिर धंधा जो कंपनी का है वो ढंग से नहीं चल रहा है, या फिर a company is or has been conducted managed by such a person in a manner which is likely to cause or has caused serious injury or damage, ठीक है, धंधे को पूरे नुकसान पहुंचा रहे हैं वहां पर, या फिर जो कंपनी धंधा है कंपनी का, इट इज कंडक्टेड एंड मैनेज बाय सच अ पर्सन जिसका इंटेंशन है चीट करने का वहां पर, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फिर अनलॉफुल पर्पस है, तो क्या होगा? तो सीजी क्या आएगा? सीजी आएगा टी के पास, ट्राइब्यूनल के पास, मैं टी बोलूंगा पूरे चैप्टर में, ठीक है, टी के पास, एटी सुनना, ये जो बंदा है ना, इस पर इंक्वायरी कर एंड पता कर कि ये फिट एंड प्रॉपर है क्या, सो दैट अगर ये फिट एंड प्रॉपर नहीं होगा ना, तो हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे टू बी द डायरेक्टर या कोई भी पोस्ट ऑफ एनी कंपनी, हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे हर जगह से, हर जगह। कितने साल के लिए वो आगे मिलेगा अपने को, पर हम इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, मतलब कोई भी पोस्ट वो होल्ड नहीं कर सकता, मतलब ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी द डायरेक्टर और होल्डिंग एनी पोस्ट इन एनी कंपनी। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, सही जी ने क्या किया, ट्राइब्यूनल पे थोप दिया, ये ट्राइब्यूनल सुनना, जाना पता करना वो फिट एंड प्रॉपर है क्या, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में,
फिट एंड प्रॉपर है क्या? वो फिट एंड प्रॉपर नहीं है तो हमें बता, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। तो क्या कहते हैं, देखो, द सीजी में इनिशिएट केस अगेंस्ट सच अ पर्सन, रेफर द सेम टू द टी विद द रिक्वेस्ट द टी में इंक्वायर, तो सीजी जाएगा टी के बस, टी में इंक्वायर into the case and record a decision as to whether or not such a person is fit and proper to hold the office of a director or any other office connected with the conduct and management of any company. Clear? फिर अब सामने वाला क्या करेगा, अब सीजी ने तो टी को बोला, टी ने इंक्वायरी करना चालू कर दिया, तो सामने वाला रिस्पोंडेंट बन जाए, वो रिप्लाई करेगा, द पर्सन अगेंस्ट whom a case is referred to the T as above shall be joined as a respondent to the application. सेक्शन नंबर कौन सा है, 241. तो थियोरेटिकल आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, केस बेस्ड तो कुछ है नहीं, मतलब खाली पॉइंट नंबर 1 जो था उसमें कौन कंप्लेन कर सकता है, मेंबर कंप्लेन कर सकता है। सर गलत काम एक के साथ हो या अनेक के साथ हो, मतलब मेंबर के साथ हो या मेंबर्स के साथ हो, जैसे यहाँ लिखा ना प्रीजुडिशियल टू द मेंबर, तो भी गलत है वो। अगर उसका गलत काम हुआ तो फिर उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन का जो क्राइटेरिया है वो 244 में लिखा हुआ है, पर वो गलत काम एक के साथ भी हो सकता है, गलत काम मेंबर्स के साथ भी हो, मतलब 100 200 400 उनके साथ भी गलत काम हो सकता है, पर एप्लीकेशन कैसे करने वो 244 में लिखा, जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एप्लीकेशन करना है आपको। दिस इज कॉल्ड सेक्शन 241. नाउ फॉर योर एग्जाम बेटा 244 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको, आप जो भी एमसीक्यू जो भी आप क्वेश्चन बुक फॉलो करेंगे बेटा, आपको क्वेश्चन बुक में ये सारी चीजें देखेंगे, देखना बार बार ये दिखेगी, इसी पे सारे क्वेश्चन है। 244 क्या कहते हैं सर, राइट टू अप्लाई। सर कंपनी के बाद शेयर कैपिटल कौन कंप्लेन करेगा, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 100 लोग, जितने भी लोग हैं, 1 2 जैसे भी लोग जितने उसका 1/10 ले लो। कंपनी में अगर 900 लोग हैं तो 100 लोग और 90 विच एवर इज लेस, 100 लोग और 90 विच एवर इज लेस, ये एक कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी। बी कैटेगरी क्या कहती है, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब एक ऐसा इंसान या ऐसे इंसान है जिनके पास 1/10 मतलब 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग है, 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब कौन सी सर, गारंटी कंपनी, कितने लोग करेंगे, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। सर द ट्राइब्यूनल में वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट, ट्राइब्यूनल की इच्छा है तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, केस टू केस बेसिस कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। सर जॉइंट शेयर होल्डर्स वुड बी काउंटेड एज 1, ध्यान रखना 2 जिसमें एक जान, जितने भी एप्लीकेंट है सारे के कॉल्स पे होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी प्रेफरेंस। अच्छा, एक अकेला इंसान भी सबके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकता है, पहले क्राइटेरिया मीट कर लो। अब जैसे एप्लीकेशन करके तो थोड़ी कोर्ट में सब लोग हाथ लगा के जाएंगे अंदर, नहीं चलो हमारा भी हाथ लगाओ, जैसे पूजा के टाइम करते ना, दूर से भी मेरा हाथ लगवा दे भाई, नहीं ना, अब इतनी भीड़ थोड़ी कर सकते कोर्ट में, क्राइटेरिया मीट कर लो, एक इंसान का नेता बन जाएगा, वो एप्लीकेशन कर सकते सबके बिहाफ पे। अच्छा एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, ठीक है, अगर शाहरुख खान जी है वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब वो मेंबर है, वो मर गए, तो क्या उनके बिहाफ वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, मतलब जो भी है 100 मेंबर्स 1/10 ऑफ टोटल नंबर मेंबर्स या फिर मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी का वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो सर अगर शाहरुख खान चले गए तो क्या उनके बिहाफ पे जो गौरी जी है वो कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, लीगली कैन एप्लीकेंट, लीगल सर लीगली को भी मेंबर होना जरूरी है नहीं, खाली इतना मतलब लीगली कैन मेक एन एप्लीकेंट प्रोवाइडेड द पर्सन इज एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन। वो पर्सन अगर क्राइटेरिया में आ गए, जैसे डायरेक्टर की बीवी नहीं कर सकते पर मेंबर की बीवी कर सकती है, क्योंकि कंप्लेन कौन कर रहा है बेटा, मेंबर कर रहा है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 244, राइट टू अप्लाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन the above requirement shall be checked only the above requirement has to be checked only at the time of application, that is some members cease to withdraw the application after their submission, it will be still valid। जैसा कि मैं बोलूं मेरा क्राइटेरिया था 100 और 50 which is less, 50 लोग ने अप्लाई किया, ठीक है, अजूम पे 65 लोगों ने अप्लाई किया, क्राइटेरिया होता है मेरा 50 पर 65 लोगों ने अप्लाई किया, 65 में 65, सर एप्लीकेशन इज वैलिड। उसके बाद क्या हुआ, 20 लोग ने छोड़ दिया, या तो कंपनी छोड़ दी मतलब मेंबरशिप छोड़ दी, या फिर एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, होता है हमारी फट गई है, 45 रह गए। क्राइटेरिया कहता है कि सर 50 लोगों को करना चाहिए था, क्राइटेरिया कहता है 50 लोगों को कर दिया 65 ने, वैलिड एप्लीकेशन। अब साला रह गए 45, खाली करना था 50 के ऊपर रह गए 45, अरे एप्लीकेशन इज स्टिल वैलिड, एप्लीकेशन इज स्टिल वैलिड बिकॉज दिस क्राइटेरिया हैज टू बी चेक्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ओनली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है, दैट्स सेक्शन 244। सर नेक्स्ट सेक्शन 243, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब क्या हुआ सर, 242 में अपन सीखेंगे कुछ पावर्स है ट्राइब्यूनल की, उसमें क्या बोला हुआ कि अबे डायरेक्टर ने गलत काम किया, उनको निकाल के बाहर फेंको सालों को। अब बेटा डायरेक्टर का टेन्योर कितने साल का होता है, गोबर सालों, वो एमडी का होता है। नॉर्मल डायरेक्टर का टेन्योर होता है एजीएम टू एजीएम, एजीएम टू एजीएम, एमडी का 5 साल का होता है। तो भले वो एमडी वाले लोग हैं या भले वो नॉर्मल डायरेक्टर लोग हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, उनका बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो रोएंगे बेटा, क्या उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, द आंसर इज नो।
द आंसर इज नो। तो उनका पहला तकलीफ क्या हो जाएगा, कैसे, बिकॉज ऑफ लू मतलब लॉस ऑफ ऑफिस। शब्दों पे गौर करो बेटा, शब्दों पे गौर करो, एक्शंस नहीं, ठीक है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस, उनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बी द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर थे, या टू बी द एमडी, अगर वो एमडी थे, ठीक है, ऑफ द कंपनी मतलब ऑफ द सेम कंपनी फॉर 5 years। वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल तक ऑफ दैट सेम कंपनी। बट तुम चाहते हो कि वही इंसान तुम्हारा डायरेक्टर बन जाए। सर 5 साल बाद तो बन जाएगा, अग्रीड। बेटा 5 साल कौन वेट करे? मैं बोलता नहीं, मेरा तो डायरेक्टर था राहुल, तो मेरा जो कैमरामैन है राहुल, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। निकाला कौन सर? सर सीजी ने ऑर्डर पास किया होगा, ट्राइब्यूनल ने निकलवा दिया होगा वहाँ पर, बराबर। ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया होगा वहाँ पर कि भैया निकालो। तो 242 में ट्राइब्यूनल की ताकत है कि डायरेक्टर को निकाल दिया उसको। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, हमारी कंपनी का डायरेक्टर वापस से नहीं बन सकता है। पर यार क्या बंदा है सर राहुल, मस्त, क्या मार्केटिंग करता है, शर्मा रहा है। पान खा रहे ना, 2 साल पान खा रहे हैं। डोंट स्पिट टीयर। नाउ मैं चाहता हूँ कि 1.5 साल बाद वो वापस आ जाए। पर सर अगर आपको 1.5 साल बाद वापस से चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा सर? आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। किसको? आपको वापस से परमिशन लानी पड़ेगी ट्राइब्यूनल की। किसकी? ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल के पास जाओ। ट्राइब्यूनल, मैं मान रहा हूँ कि 5 साल तक आपने इसको डिस्क्वालीफाई किया, पर दे दो ना मुझे बंदा। अरे सब मजा आता है भाई, इसका बहुत मजा, आदमी एकदम सुपर का आदमी सर, ललन टॉप। 1.5 साल बाद दो ना, 1.5 साल के अंदर ही। ट्राइब्यूनल का अच्छा रुक जा, मैं जाता हूँ सीजी के पास। तो कंपनी जाएगी ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल जाएगा सीजी के पास। ऐसे जी ये बच्चा हम लोग आए थे हमारे पास, बोल रहे थे इनको राहुल चाहिए, पता नहीं गैंग मैंग करना, थ्रीसम करना, पता इनको चाहिए सर, मैं दे दूँ क्या इनको? सीजी बोला कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया? सर 5 साल के लिए किए थे, पर 1.5 साल में आ गए। बोले कि हमको याद आ रहा है बहुत, तो चल हम दे ही देगा। तो सीजी इंक्वायरी करेगा और वो परमिशन दे देगा। तो सीजी ने जब परमिशन दिया टी कंपनी को परमिशन दे देगी। साले बुड़बड़ हो गवा, तुमको परमिशन नहीं मिला है, फिर भी आके तुम बैठे वहां पर ही। ए राहुल तुम आके बैठ गए, तुमको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया, तुम 1.5 साल बाद आके बैठ गए वहां पर सर क्या करूँ सर, घर पे बीवी मेरा इज्जत नहीं करते, मारते, बोलते वॉचमैन के दादा कैसा सर, कैसा लगेगा? वो अपने घर से परेशान, बोला सर ऑफिस ही ठीक था। वो 1.5 साल बाद आके बैठ गया, ये बात मेरे को पता है। साला एक तो अलाउ नहीं किया 5 साल तक, उसको पता था, और कंपनी में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे उनको भी तो पता था ये बात। साला जिन को पता ना, उनके ठुक जाएंगे बच्चे, ठुक जाएंगे। पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 243 तहत, पेनल्टी लग जाएगी 243 तहत, बराबर। फिर ये तो नॉर्मल सेम पॉइंट अगर आपको पता होगा, पता फिट एंड प्रॉपर वाला पॉइंट क्या था? फिट एंड प्रॉपर कि अगर सीजी को 4 साल कम से सीजी जाकर टी के पास, फिर टी इंक्वायरी करके देखा फिट एंड प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो इंसान फिट एंड प्रॉपर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? सेम पॉइंट है। इसमें क्या देखा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो 1 का ए में क्या लिखा है? कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बी में क्या लिखा है? 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नीचे में क्या होगा? वो ट्विस्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। खाली पहले वो बोलेगा करे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कितने साल तक? 5 साल तक। तुमको 5 साल के अंदर चाहिए तो परमिशन लेकर आओ, बिना परमिशन के आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो आप जाओगे परमिशन के लिए, फिर वो ट्रिब्यूनल जाएगा सीजी का, सीजी इंक्वायरी करके उनको दे देगा जवाब। दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा? उनको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, बराबर। सेम पॉइंट है, खाली ट्विस्ट ये है कि अगर आप ऊपर वाले में अट्रैक्ट होते हो, ऊपर वाले में, तो यू आर डिस्क्वालीफाइड 5 years इन दैट सेम कंपनी। बट अगर आप फिट एंड प्रॉपर नहीं हो, तो फिट एंड प्रॉपर मतलब बहुत बड़ी बात है बेटा, फिट एंड प्रॉपर नहीं हो तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी द डायरेक्टर और एमडी, व्हाटएवर पोजीशन यू वर हैविंग इन द प्रीवियस कंपनी, इन एनी कंपनी। क्या है बेटा? इन एनी कंपनी। ये ध्यान रखना, अगर फिट एंड प्रॉपर वाली बात आते है तो यू आर डिस्क्वालीफाइड इन एनी कंपनी। केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, एमसीक्यू में आ सकता है। नीचे लास्ट में आके पेनल्टी बनाते हैं, 1 लाख रुपए पेनल्टी होगी, फ्लैट 1 लाख रुपीज नहीं, 5 लाख रुपए, सॉरी, फाइन अप टू 5 लाख रुपीज, सॉरी माई मिस्टेक, 5 लाख रुपीज, ठीक है। याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, फाइन अप टू 5 लाख रुपीज। रीड 243, रीड फ्रॉम द स्क्रीन, या फिर आपके टीचर की बुक से जल्दी रीड कीजिए।
कूल है। नेक्स्ट, सो अभी अपन पढ़ लेते पहले 245 दैट्स क्लास एक्शन सूट्स, क्योंकि 242 जो है वो टाइम पास वाला सेक्शन, खाली रीड करना, उसको अपन देख लेंगे बाद में क्या है। आ जाए क्लास एक्शन सूट्स। सर क्या होता है? इट्स अ सूट फाइल्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सिंगल क्लास, इट कुड बी इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस होल्डर्स और क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो ये क्लास को डिफाइन करता है। अब इसमें जो अट्रैक्टिव है वो मेंबर्स अट्रैक्टिव, मतलब या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, या फिर इक्विटी में भी 10 रुपये वाले ने कंप्लेन कर दी, 100 रुपये वाले ने कंप्लेन कर दी, बराबर। अब फर्क क्या है कर सर? 241 ने खाली मेंबर्स को कवर करता है, 245 जो है मेंबर्स को भी और डिपॉजिटर्स को भी कवर करता है। यहाँ पर गलत काम कौन करना चाहिए? या तो कंपनी या तो कंपनी करेगी, डायरेक्टर करेगा, या मेंबर्स आपस में गलत काम कर सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कर सकते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को। वहाँ पर डिपॉजिटर्स आपस में गलत काम कर सकते हैं। और 245 में फर्क क्या हो जाता है कि 241 में खाली कंपनी और मेंबर्स अट्रैक्टेड है, डायरेक्टर्स अट्रैक्टेड है जो गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर गलत काम करने वाले ऑडिटर्स, एक्सपर्ट, लॉयर, सब लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, सब लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है देखो, अभी तो दो कैटेगरी को अट्रैक्ट कर रखा है। मेंबर्स और डिपॉजिटर्स में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्री ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर्स और डिपॉजिटर फॉर सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। क्या ऑर्डर पास करवा सकते हैं? रुकावट लगा दो। टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वाइज आर्टिकल्स, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी थ्रू महुआ रहुआ, टू डिक्लेयर अ रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द महुआ एंड अहुआ ऑफ as void, to restrain the company and its director from acting on such resolution, to restrain the company from doing an act which is contrary to the provision of this act, to restrain the company from taking action contrary to any resolution, to claim damages, ठीक है, to claim damages or the compensation or demand any other suitable action from and against, किससे? देखो वेरी इंपॉर्टेंट सर, कंपनी डायरेक्टर तो वहां भी कवर थे, फ्रॉम द कंपनी और द डायरेक्टर फॉर एनी फ्रॉडलेंट, अनलॉफुल, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन और एनी लाइकली एक्ट और ओमिशन और कंडक्ट ऑन इट्स और देयर पार्ट। तो डायरेक्टर कंपनी से वसूली फाइल कर सकते हैं। दूसरा, ऑडिटर इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म फॉर एनी इम्प्रॉपर और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स मेड इन हिज रिपोर्ट, बस बहुत है। और कौन गलत किससे भरपाई करवा सकते हैं? एक्सपर्ट, एडवाइजर, कंसल्टेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड टू द कंपनी फॉर एनी फ्रॉडलेंट, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट। और मेरा फेवरेट, टू सीक एनी अदर रेमेडी। अब इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है? अपने को 245 कहता है, बोल सकता है चल बता क्लास एक्शन सूट क्या है, बता क्लास एक्शन सूट क्या है, अलग से पूछ सकता है आपसे, अलग से क्लास एक्शन सूट कि में क्या क्या ऑर्डर पास हो सकता है ये बता दीजिए। तो ए टू जी में, जी इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए, जी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये आपको अलग से पूछ सकता है। अब कितने लोग अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245, सिमिलर टू 244 बट नॉट एग्जैक्टली। कंपनी इन केस ऑफ मेंबर्स, क्योंकि दो कैटेगरी मेंबर्स और डिपॉजिटर, पहले मेंबर्स का पढ़ेंगे। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। वहां पर 10% है, बोला ना, पर 1/10 ऑफ टोटल नंबर, यहाँ पर 5%, विच एवर इज लेस। तो ये कैटेगरी सेम है। गारंटी में मिनिमम 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है। अच्छा, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कितना? 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम इतने लोग करने चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी में 5% द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, लिस्टेड में 2, अनलिस्टेड में 5, 25, 25, 25, 245, 25, 25, 245, लिस्टेड अनलिस्टेड। हमेशा आप अनलिस्टेड को बड़ा ही मानते ना, तो भूल जाओगे तो 2 MCQ, 25, 25, 245, 25, 25, 245, 25, 25, 245, 25, 25, 245, 2 लिस्टेड, 5 अनलिस्टेड, ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन है बेटा, चौका है वो, चौका खाली, मौका चौका। उधर क्या था? 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग 1/10, यहाँ पर 25 है। सेम पॉइंट है डिपॉजिटर्स में भी, मिनिमम 100 डिपॉजिटर, ऊपर से देख लीजिए 5% टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लेस, तो ये इंसान हो गए। या फिर ऐसा डिपॉजिटर जिसको कंपनी ओज 5% टोटल डिपॉजिट ऑफ कंपनी, तो ये अमाउंट वाइज हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट 245, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ पब्लिक नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन ऑल द एप्लीकेंट्स, सॉरी, पब्लिक नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द एडमिशन ऑफ द एप्लीकेंट्स टू ऑल द मेंबर्स और द डिपॉजिट, जो भी है रिस्पेक्टिव। अगर कलकत्ता में केस हुआ, दिल्ली में केस हुआ, मद्रास में केस हुआ, चेन्नई में केस हुआ, सबके एप्लीकेशन झुंड बना के एक बना दिया जाएगा एंड उनका एक नेता चूज किया जाएगा, उसको बोलेंगे लीड एप्लीकेंट। बट अगर कंसेंसस नहीं आ रहे लीड एप्लीकेंट के प्रति, तो ट्राइब्यूनल हैव अ पावर टू अपॉइंट अ लीड एप्लीकेंट, ट्राइब्यूनल विल हैव अ पावर टू अपॉइंट अ लीड एप्लीकेंट, ठीक है। इतना पार्ट ये रीड कर लीजिए, इतना पार्ट रीड कर लीजिए, खाली रीड करें। मेन वही था कि क्या ऑर्डर पास कर सकता है एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट 245 में यही है,
खाली ध्यान रखना इसमें डिपॉजिटर्स भी कवर्ड है, और जो गलत काम हुआ कर रहा है वो ऑडिटर भी हो सकता है, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, कोई भी हो सकता है। तो ये बड़ी कैटेगरी, बड़ा सेक्शन है। रीड आगे का। डन है। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन करा दो आपको। फॉरेन ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है 55% शेयर होल्डिंग, इंडियन ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है 45% शेयर होल्डिंग। मतलब फॉरेन ग्रुप की मेजॉरिटी है यहाँ पर, इंडियन ग्रुप की माइनॉरिटी दिख रही इतनी। बट औवा स्टेटेड दैट द बोथ ग्रुप विल हैव इक्वल मैनेजर पावर। नाउ किसी बात पर उनका डिस्प्यूट हो गया, तो इंडियन ग्रुप वाले क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन ग्रुप वाले हमको दबा रहे बिकॉज वो लोग मेजॉरिटी है। नहीं, आपकी भले होल्डिंग बड़ी छोटी हो, मतलब बड़े आदमी छोटे आदमी, पर अव्वा ने कह दिया ना आपको कि बोथ द ग्रुप्स ऑफ इक्वल मैनेजर पावर। बोथ द ग्रुप्स ऑफ इक्वल मैनेजर पावर्स है वहां पर, तो ये दबाना नहीं हुआ। डिसीजन दीजिए ना आप, तो बोलते नहीं हम डिसीजन नहीं देंगे। जब वो डिसीजन नहीं आएगा बेटा क्या होता है, वो हो जाता है डेडलॉक सिचुएशन। डिसीजन नहीं आया तो क्या होगा, डेडलॉक सिचुएशन। तो ट्राइब्यूनल क्या कर देगा, बंद करवा देगा। तो यहाँ पर कोई प्रेसिंग वैसिंग दबाना वबाना नहीं हुआ, कोई सप्रेसिंग नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा अगर देखोगे ऊपर पर सारे 55% मतलब मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को बोल रहा है, माइनॉरिटी बोलते हैं हमारे साथ गलत काम कर रहे हो लोग। नहीं, कोई गलत काम नहीं है ये, क्योंकि अव्वा ने क्या बोला कि तुम जो भी डिसीजन दोगे इक्वल मैनेजर पावर। किसी बात पे फॉरेन वाले बोल रहे यस, इंडियन वाले बोल रहे नो, तो वो एक सिचुएशन हो गई डेडलॉक की, कोई दबाना वबाना नहीं हुआ है, दबाना नहीं हुआ। ठीक है, रीड द आंसर, इंपॉर्टेंट है, रीड द आंसर। कूल है। नेक्स्ट इधर देखो, अ कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय टू फैमिली ग्रुप्स, ग्रुप 1 हैज 4 डायरेक्टर्स एंड ग्रुप 2 हैज 2 डायरेक्टर्स। बेटा सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टर्स। ठीक है, ड्यू टू फैमिली ट्रबल ग्रुप 1 ने क्या किया, मेंबर्स को इंप्रेस करके रिमूव द डायरेक्टर्स ऑफ ग्रुप 2। मतलब ग्रुप 1 वालों ने क्या किया, ग्रुप 2 के डायरेक्टर्स को निकलवा दिया। गलत काम किया, इंटरनल फैमिली ट्रबल, गलत काम किया। पर वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किस पर होना चाहिए, मेंबर्स पर होना चाहिए। हाँ मान रहे सर फैमिली ट्रबल है, इंटरनल प्रॉब्लम है, तो ये तो घर का मामला है ना, आप इसको आप एक्ट में ला सकते। और वैसे भी स्कोप तो डायरेक्टर में कवर ही नहीं ना, कोई और सेक्शन में कवर हो जाएगा, मतलब अगर होगा तो, पर 244, 245 में, 241 में, 242 में, 243 में कवर नहीं होगा। ठीक है,
रीड. Next, powers of tribal not so important from exam point of view. You can read this part. खाली जो 2 का E वाला जो point है, termination, selling aside, modification of any agreement between the company and its MD and any director manager, तो उसका जो 243 वाला जो section है वो अपन ने सामने पढ़ लिया है. बाकी खाली रीड करना है, बाकी पूरा रीड है. तो ये आप टीचर की बुक से रीड कर सकते हो. इसकी पेनल्टी चेंज हो गई थी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की वजह से. तो अभी क्या हो गया, इसे ऑफिसर के लिए 25 है 1-1-25, 25-1-1-25, 25-1-1-25, 25-1-1-25. छोटी पेनल्टी लगती है ऑफिसर को, बड़ी पेनल्टी कंपनी को. 25-1-1-25. क्लियर? चैप्टर इज ओवर. आई थिंक वी टुक 30 मिनट्स अप्रॉक्स. आधे घंटे में 5 सेक्शन. 41, 42, 43, 44, 45. 41 सर एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल. 42 पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल. 43 consequences for termination of agreement. 44 right to play. 45 class action suits. class action suits. हो गया आंसर, खत्म. डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. देखो ऐसे करते रहो, भला होएगा. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप. आप इतने लाइव हो क्योंकि बहुत जगह लोगों को नहीं पता, क्योंकि चैनल अभी चेंज हुआ था मेरा, तो लोगों को नहीं पता. एंड आई बीन डूइंग दिस रिविजन सिंस लाइक मेनी ईयर्स. तो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले. फटाफट रिविजन करके अगर आप आधे घंटे में सारे कॉन्सेप्ट छू कर आ रहे हो ना, मतलब भैया पास अपन, पास है. चीज़ें याद होनी चाहिए बॉस. दैट्स इट. सो लेट्स डू अ मिसलेनियस टॉपिक. आ जाइए. क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? मिसलेनियस. लेट्स डू इट. मिसलेनियस. सो आपकी टीचर की बुक में शायद अलग टॉपिक होगा, देख लीजिएगा आप. इसमें मेरी साइड से एक्स्ट्रा 2 सेक्शन मिलेंगे. 247 वाला मिलेगा, एक 406 मिलेगा निधि वाला. बाकी सब वो वैल्यू है, वो स्ट्राइकिंग ऑफ पे मिलेगा. आ जाइए मिसलेनियस. अपने वाले अपनी मेन बुक निकाल लो जी. अगर आपको फास्ट ट्रैक से पढ़ना है, फास्ट ट्रैक से. अगर हैंड रिटन वाले नोट्स है, हैंड रिटन वाले नोट्स. लेट्स स्टार्ट. गो. जय माता दी. लेट्स रॉक. भगवान बच्चों को शक्ति, शक्ति माँ शक्ति. पहला सेक्शन. 248 पावर टू रिमूव द नेम ऑफ अ कंपनी. इसको 11 स्ट्राइकिंग ऑफ. साला तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिए, धंधा नहीं कर रहे हो, 1 साल हो गया. अगर बैठे हो मच्छर मार रहे हो बैठ के, है पागल आदमी. सदियों पहले इनकॉर्पोरेट हुए थे, पर क्या होगा, कोविड में सब कुछ बदल दिया. क्या करे सर, धंधा ही नहीं है, बैठे बस मच्छर मक्खी मार रहे. 2 साल हो गए. तो क्या कहते हैं, ROC is a reason to believe the company is free to commence the business within 1 year of incorporation. Within 1 year of incorporation. Or the company is not carrying on any business or operation for 2 consecutive financial years. For 2 consecutive financial years. And has not made any application for the status of dormant company. साला तुम अगर धंधा नहीं किया तो तुम डॉर्मेंसी से तुम धंधा करना करिए हो, एंड तुम डॉर्मेंसी की भी एप्लीकेशन नहीं किया. साला. Subscribe to the MOA. Subscribers to the MOA have not paid any amount which have
they had undertaken to pay the time of the incorporation and the declaration to this effect has not been filed within 180 days. साला पता है सब्सक्राइबर्स को लेना पड़ता है कुछ शेयर्स, कल गरीब लोग हैं साले ने सब्सक्राइबर्स ने पैसा नहीं लिया और ये बात को हो गए भैया 6 महीने हो गए, इसकी डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं की उन्होंने. या फिर द कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एज रिवील अंडर 12(9) आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्टर ऑफिस. ऑफिस से नहीं है साला. ये 4 तकलीफ है, ये 4 तकलीफ है. क्या क्या? 1 साल हो गया धंधा नहीं हुआ, मतलब 1 साल हो गया पैदा हुए, धंधा नहीं कर, पैदा पहले हुए थे पर 2 साल हो गया अब धंधा नहीं कर रहे हो, एंड डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई नहीं किए. थर्ड, सब्सक्राइब टू द महुआ हैव नॉट पेड द अमाउंट. जिन्होंने वादा किया था कि हम लोग ये अमाउंट ले लेंगे, अमाउंट पे करेंगे, एंड इसकी डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं की, 180 दिन हो गया. एंड द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस एज रिवील्ड अंडर 12(9), तो आर को सनक जाएगा. आर से क्या बोला, ए डायरेक्टर इधर सुन, ए कंपनी इधर सुन, तुम लोगों को मैं निकाल रहा हूँ, मेरे परिवार से अलग कर रहा हूँ. स्टेटिंग इज इंटेंशन टू रिमूव द नेम ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज and request them to send the representation and the documents in less than 30 days of notice. मतलब उनको भेज देगा, मेरे को रिप्लाई दे, मेरे को रिप्लाई कर, बोला शो कॉस, मेरे को रिप्लाई करो, मैं क्यों ना निकालूं. ये हो गया आरओसी की मस्ती. एक है वॉलंटरी सर खुद से, दैट्स 248 सबसेक्शन 2. 248 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द कंपनी आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग all the liabilities, company extinguishing after all the liabilities, all मतलब सब, मतलब इंटेंशन समझना. देखो हमको बंद होने का, हमारा कोई इच्छा नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए. हमने जिसका भी पैसा देना था हमने बता दिया है, या तो हमने दे दिया है या हमने प्रोविजन कर दिया होगा ना कि हम लोग को बंद कर दीजिए, हमको स्ट्राइक ऑफ करवा दीजिए, हमारा सबका पैसा दे देंगे. सो कंपनी आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल द लायबिलिटीज आफ्टर पासिंग एस मतलब इन नंबर, या फिर कंसेंट ऑफ 75% ऑफ मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप मतलब वैल्यू. सो या तो एसआर के थ्रू या फिर कंसेंट 75% ऑफ मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप कैपिटल, और मे फाइल एन एप्लीकेशन टू आरओसी, मे रिमूव द नेम ऑफ अ कंपनी ऑन एनी ग्राउंड गिवन इन 248, तो वो लोग भी वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हैं एंड गिव अ पब्लिक नोटिस. अगर कोई स्पेशल एक्ट वाले हैं, स्पेशल एक्ट वाले से LIC IRD है, तो उनका अप्रूवल लगेगा. इस पे क्वेश्चन है इस छोटी सी बात पर, आई थिंक RTP में है या कहीं तो है इस पे क्वेश्चन. आई एम जस्ट गेटिंग इट इन फ्रंट ऑफ मी कि LIC वाली कंपनी थी, हाँ इंश्योरेंस वाली कंपनी थी, सब कुछ हो गया, मतलब क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा कि लिखना क्या है. जब अब कान से पढ़ना, अरे साला सर ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते क्योंकि अगर स्पेशल एक्ट वाली कंपनी तो उनका अप्रूवल चाहिए अपने को. इस छोटी सी बात पे क्वेश्चन खेलेगा. मैं जब भी अभी पढ़ा रहा हूँ आजकल, मेरे को एक गाना, जब भी कोई क्वेश्चन दिखता ना, बादशाह का नया गाना, यू कैन गूगल इट, यू कैन डू इट ऑन यूट्यूब, फील है भाई, फील है भाई, आंसर में फील है, इसमें फील है. इस छोटी सी बात पे साला कौन ध्यान रखेगा स्पेशल एक्ट वाली बात. बट नहीं, ऐसे को छेड़ना तो तुमको छेड़ा. फील है. दबाव सबसेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी. इसका मतलब है कि सेक्शन 8 कंपनीज वॉलंटरी अप्लाई नहीं कर सकते. 242 उनको एप्लीकेबल है. 241 में आरओसी उनकी मजा सकता है, आरओसी स्ट्राइक ऑफ करवा सकता है, पर हाँ तुम खुद से स्ट्राइक ऑफ नहीं करवा सकते. देन पब्लिक नोटिस शुड बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन नोटिस. वो 30 दिन वाली बात. आरओसी क्या कर देगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा एंड इशू कर देगा पब्लिक नोटिस इन OG, and within company shall stand dissolved. That's called as 248. But before passing an order, ROC को अगर लगता है, ROC पहले क्या करेगा, sufficient provision है कि नहीं for realization of all the assets due to the company मतलब receivable, and all the payment of liabilities मतलब payable. Unnecessary undertaking is taken from the MD or the director of company. अच्छा, all the assets shall be available for payments of liabilities even after striking off. Directors will be liable even after the company's name has been struck off. Tribunal power will not be affected to wind up if the name has been struck off. मतलब ट्राइब्यूनल वाइंड अप भी कर सकता है. यहाँ पर तो क्या हुआ, आरओसी ने आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ट्राइब्यूनल के बाद जो वाइंडिंग अप सेक्शन है उसके तक भी बंद कर सकता है. अच्छा, कंपनी बंद हो गई है, अज्यूम करो आज है 20 अक्टूबर, एग्जाम्पल, हाँ आज 20 नहीं है, 20 अक्टूबर, आज स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर पास हुआ. डायरेक्टर, तूने जो पुराने कांड के नहीं, यू आर लायबल. अब मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे सामने आ जाए, बॉयज, तुमने उसका क्या किया था, तुम्हारी बीवी को आके बता दे, लायबल हो ना तुम जवाब देने के लिए. लायबल हो सर. कौन बोला भाई, एक्सपीरियंस चमाट देगा उधर. मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा नहीं होगा. प्लीज़ मेरा एक मेम क्लिप बना के ट्रोल मत करना मेरे को. तो भैया तुम्हारे पुराने जो कांड थे, गली गली मोहल्ले में अब्बास जान, हाँ, लाइब्रेरी फ्रेंड्स एंड आर्टिकल शिप फ्रेंड एंड क्लाइंट प्लेस, जो भी था, ठीक है, हम भी आर्टिकल रहे, ठीक है, हमको भी पता है, जो भी था,
यू आर लाइबल दैट्स कॉल्ड 248. इंपॉर्टेंट सेक्शंस को फिर से रीड कीजिए ऑन योर स्क्रीन, फिर से रीड कीजिए. 248 आरओसी की ताकत है, 242 वॉलंटरी में देखना एक बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड. Let's move on to 249. That's called as restrictions on making application under section 248. That's its restriction on making application under section 248. हमने जो 248 में अप्लाई की, अब इन 5 सिचुएशन में आप नहीं कर सकते हो. अगर ये जो कांड हुए ना, आप जो 5 यहाँ पर लिखे हुए कितने प्रीवियस 3 मंथ्स में. तो एग्जाम्पल देखो मैंने वहाँ देख रखा लिखा हुआ है 1 अगस्त 2021 को अगर कांड आपने एप्लीकेशन की है तो प्रीवियस 3 मंथ्स में आप ये चीज़ें नहीं एप्लीकेशन कर सकते, नहीं कर सकते. अगर ये जो ब्लैक से मार्क है यहाँ पर अगर कुछ भी आपने इन 5 में से कांड किया तो वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते. क्या है सर? एन एप्लीकेशन 242 मतलब वॉलंटरी वाला कैनॉट बी मेड इफ एट एनी टाइम इन द प्रीवियस 3 मंथ्स द कंपनी हैज़ चेंज द नेम और रजिस्टर ऑफिस, हैज़ मेड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स इमीडिएट बिफोर द सेसर ऑफ ट्रेड. मतलब धंधा रोकने से पहले आपने क्या किया, प्रोविजन कर दिया कि मैं धंधा बंद करने वाला हूँ, धंधा बेचने वाला हूँ या असेट बेचने वाला हूँ. Has engaged in any other activity except the one which is necessary to make the application or comply with statute or conduct affairs of company. खाली जो आपका मेन ऑब्जेक्ट था वो नहीं कर रहे हो, खाली कंपनी को जिंदा रख रहे हो, वो काम कर रहे हो, मतलब सबको आपने बंद कर दिया बेसिकली. या फिर मेड एन एप्लीकेशन टी फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट द मैटर इज नॉट कंक्लूडेड. इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. मेड एन एप्लीकेशन टी फॉर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट द मैटर इज नॉट कंक्लूडेड, इज बीइंग वाउंड अप एज पर चैप्टर 20 मतलब वाइंडिंग अप और IBC बंद कर दी. सो अगर इन द प्रीवियस 3 मंथ्स अगर इसमें से कुछ भी कांड हो सर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो. फिर भी आपने एप्लीकेशन कर दी, पेनल्टी अप टू 1 लाख. अच्छा, एन एप्लीकेशन फाइल अंडर 248 तुमको अलाउड नहीं था, फिर भी तुमने फाइल कर दिया तो क्या कर देगा, या तो विड्रॉ करो खुद या फिर ROC उसको रिजेक्ट कर देगा. जब कंपनी खुद विड्रॉ कर ले तो ROC उसको रिजेक्ट कर देगा और ROC को पेनल्टी भी लगा सकता है अप टू 1 लाख, 249.
restriction on making applications. Then 250 सर इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज रिजल्ट. सर इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज रिजल्ट मतलब सर जिस दिन ये खत्म हो गया क्या हो जाएगा? जिस दिन आपको डिसॉल्व कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया आपको बेसिकली, तो उस दिन कोई खत्म, कोई मतलब जब कंपनी पैदा होते हैं, जब कंपनी पैदा तो कोई मिल गया, कोई मिल जाता है ना, कोई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई खत्म हो गया तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कैंसल्ड. सेकेंड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कैंसल, कंपनी बंद, पर डायरेक्टर वही सेम पॉइंट, तेरे जो पुराने अफेयर्स है उसके लिए तुम लायबल हो, कंपनी तेरे को लाइबिलिटी के लिए तू लायबल है आज भी, रिसीवेबल के लिए आज भी तो एलिजिबल है, तो पैसा रिसीव कर ले, बट कंपनी खत्म हो गई यहाँ पर. ठीक है, ध्यान रखना, पैसा लेना देना चलता रहेगा जब तक सबको 0-0 ना हो जाए, पर हाँ वैसे कंपनी खत्म हो गई. दैट्स कॉल्ड सेक्शन 250. रीड, एकदम ईजी है. Done. 248 was application, striking of the name of the company. Then power to remove, basically उल्टा बोलोगा, power to remove the name of a company, striking of बोलता है उसको. 249 is basically restrictions on making application. 250 was effect of the company notified result. 251 fraudulent application for removal of name. साला तुमने क्या किया है, तुमने एप्लीकेशन की रिमूवल ऑफ नेम की, ठीक है, तुम उसमें एलिजिबल थे या नहीं थे, पर तुमने चीटिंग किया, धोखा दिया. क्यों? क्योंकि तुमको लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी थी, या तुमको क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाना था, या तुमको किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाना था. तो बॉस जिसने भी कांड कर दिया विल बी जॉइंट एंड सेवरल लायबल, मतलब घर, गाड़ी, बंगला, किडनी सब दाव पे लग जाएगा वहां पर. साथ में यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447, क्योंकि फ्रॉड की बात है, तो यू विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447. दैट्स सेक्शन 251. फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम. दैट्स 251. रीड.
तो 250 251 में ठीक है एग्जाम क्वेश्चन से ये भी आए हुए हैं क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन है छोटी छोटी बातें। 248 क्या था सर हमारा, पावर टू रिमूव द नेम। 249 क्या था, रेस्ट्रिक्शंस। 250 क्या था मेरा, इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व्ड, कोई कैंसिल एंड कंपनी खत्म, कोई कैंसिल कंपनी खत्म, बट लाइबिलिटी क्लेम और पैसा रिसीवेबल के लिए कंपनी जिंदा भी। 251 फ्रॉड एंड एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम। अब आ जाता है 252 अपील्स टू ट्राइब्यूनल। 252 क्या होता है मेरा, अपील्स टू ट्राइब्यूनल। अब देखो क्या है, अगर आप अग्रीव्ड हो कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका नाम निकाला किसने, आरओसी ने, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, आप शेयर होल्डर, आप अग्रीव्ड हो, तो आपके पास हक है, आप जाओगे ट्राइब्यूनल के पास, एनसीएलटी, ए माई बाप, ये जो नाम निकाला ना मैं इससे अग्रीव्ड हूँ, मेरे को है ना, मेरे को ताकत दे, मेरे को अपील फाइल करना है। तो ट्राइब्यूनल क्या बोलता है, ठीक है अपील फाइल कर 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ था। तो अगर आप कौन हो, कोई भी इंसान हो, अगर आप अग्रीव्ड हो तो आपके पास हक है, आप एप्लीकेशन के ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल सुनेगा आपकी बात, एंड अगर आपकी बात सही है तो क्या कर देगा, वो जो ऑर्डर था ना, ऑर्डर जिसमें आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करता कंपनी का, वो कैंसिल कर देगा एंड वो रिस्टोर करवा देगा। रिस्टोर मतलब सर कंपनी का नाम वापस आ जाएगा, कंपनी जिंदा हो जाएगी। खुश 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 खुश, ठीक है। हाँ, करने से पहले वो आरओसी को भी अपॉर्चुनिटी बिंग हट देगा, कंपनी को भी देगा। आप कंप्लेन करने वाले हो पर तकलीफ कहां पर है, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो तो उनको तकलीफ हुई, एंड आरओसी ने ऑर्डर पास किया था तो आरओसी पे उंगली उठ रही है, तो दोनों को अपॉर्चुनिटी बिंग हट देगा वहां पर। क्लियर। तो यहाँ पर एक 3 ईयर्स की बात है। एक आएगी आपको 20 साल के अंदर, कौन हो आप, कंपनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन, कंपनी मेंबर क्रिएटर वर्कमैन। आप बोलते हो कि सर साला मेरे को वादा किए थे ये लोग कि का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा तो हम आपको पैसा वैसा दे देंगे, सारा लाइबिलिटी वाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, जैसे एसेट बिकेगा। सर 20 साल हो गए, मेरे को पैसा नहीं दिया। आपके पास हक है कि विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, वापस आए मैं बोलता हूं, विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आप जाओगे ट्राइब्यूनल का, ए ट्राइब्यूनल तू था ना, बैठा था ना वहां पर, ट्राइब्यूनल मैं नहीं, आरओसी बैठा था, हाँ ठीक है तेरा बंदा आरओसी वहां बैठा था ना, मेरे को पैसा देने की बात हुई थी पर पैसा नहीं दिया, मेरे को पैसा चाहिए। ट्राइब्यूनल बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब आइए मेरे पास बैठिए जरा, शांति शांति, आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तो आपके पास आके 20 साल तक, 20 साल के अंदर आप जाइए ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल मेरी बात सुन, मेरे को पैसा चाहिए। तो ट्राइब्यूनल क्या कर देगा, जो जो लोग थे उस टाइम पे, कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरी जो भी थे कंपनी, और आप कौन हो, आप कंपनी हो या तो मेंबर हो, कंपनी मतलब डायरेक्टर हो या तो मेंबर हो, क्रेडिटर वर्क में आपका पैसा नहीं दिया है तो आपको सेम पोजीशन पे रख देगा, सेम पोजीशन पे एज इट वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, एंड आपको आपका पैसा दिलवा दिया जाएगा। सर 3 साल और 20 साल में फर्क क्या है, 3 साल में क्या बोलता हूं मैं, मेरे को कंपनी जिंदा चाहिए, मतलब मैं अग्रीव्ड हूं कि नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए, कंपनी अच्छे से काम कर रही है, कंपनी अच्छे से लिस्टेड है, मैं पैसा ऐसे कमाऊंगा उससे शेयर वे बेच के, तो मेरी इच्छा है कि मैं कंपनी को जिंदा रखूं, तो वो 3 साल की ताकत है। आप बोलते कंपनी के भाड़ में साल, भाड़ में 20 साल हो गए मैंने पैसा नहीं दिया, तो वहां पर 20 ईयर्स है। इफ यू जस्ट वांट योर मनी दैट इज 20 ईयर्स। आप अगर अग्रीव्ड, आप चाहते हो कि कंपनी जिंदा रहे, तो वो उसके लिए 3 ईयर्स है। एमसीक्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना जब भी आप अपील की बातें पढ़ोगे तो कंफ्यूजन मत लेना। मैंने अब ऑपरेशन में इस बारे में पढ़ा है, वहां पर क्या सीजी बार बार पढ़ा था और ट्राइब्यूनल साथ में चल रहा था, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर रहे ट्राइब्यूनल, पर सीजी उसमें इन्वॉल्व था। यहाँ पर कौन है, आरओसी है। छोटी छोटी बातें बेटा बहुत ध्यान की रखनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम के बहुत कंफ्यूजन है, कौन ऑर्डर पास कर रहा था, किसके पास जाने एप्लीकेशन है, 3-4 लोग ही, पर क्या बार बार कंफ्यूजन करते हैं। यहाँ पर आरओसी आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करता है, सोचने का स्ट्राइक ऑफ छोटा सा बात है, कटना है, कटवाना है, नाम कटवाना है, तो आरओसी। ऑर्डर पास कौन कर रहा है, ट्राइब्यूनल। अपील कहां जाएंगे, ट्राइब्यूनल। ठीक है, रीड द आंसर 252 अपील्स टू ट्राइब्यूनल।
कूल है, चैप्टर ओवर, खत्म। 248 स्ट्राइकिंग ऑफ बोल दीजिए उसको, या पावर टू रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज 249 रेस्ट्रिक्शंस, 250 इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व, 251 फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, 252 पावर्स ऑफ अटॉर्नी। पांचों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में दिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी काम की चीज़ है सर। पहले क्या होता था कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स 247 में मतलब अभी आया है, पहले क्या था कि जितने भी एक्चुअली भाई बहन हमारे एक्चुअली पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, मैथ्स वाले, स्टैट्स, सारा एक्चुअली का काम वो करते हैं, आज भी वही करते हैं, हाँ सीएस भी करते हैं नो डाउट, बट अभी क्या बोला गया कि हाँ ये एक्चुअली सुनना, तेरे को मेरी कंपनी का असेट, लाइबिलिटी, गुडविल जो भी वैल्यू करेंगे कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू पहले आके मेरे एक्ट में रजिस्टर हो। कंपनी एक्ट का स्वैग अलग है, पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थे, अब वो बोल दिया कि वेर एनी वैल्यूएशंस रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटी, गुडविल, कुछ भी, ठीक है, और नेटवर्थ और लाइबिलिटी कुछ भी हुआ, इट शैल बी वैल्यूड बाय अ पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रजिस्टर्ड एज अ वैल्यूअर, बीइंग अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन सच मैनर एंड ऑन सच टी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, वो बता दिया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन है, वो अपने को एग्जाम में नहीं है आपके मॉडल में रूल्स को देख के नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। कौन अपॉइंट करेगा? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, कंपनी में बेटा अगर ऑडिट कमेटी है, कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है, कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी, तो काम कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं तो कौन करेगा? बोर्ड। इस बात पे भी एग्जाम में क्वेश्चन है, एक ही लाइन पर। कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी सारा काम कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी में कौन करेगा? बेटा बोर्ड करेगा, बोर्ड करेगा, ध्यान रखना। डायरेक्टली बोर्ड नहीं कर सकता। अगर ऑडिट कमेटी तो पहला काम ऑडिट कमेटी करेगा, अगर ऑडिट कमेटी तो फिर बोर्ड करता है। The person so appointed as a valuer shall make an impartial and true and fair valuation, exercise due diligence, make the valuation as per such rules, and important, not to undertake any valuation of any assets in which he has a direct or indirect interest, or he becomes so interested at any time during a period of 3 years prior to his appointment. 3 years मतलब left side, 3 years right side. तो 3 साल देखना है, 3 साल left side, 3 साल right side, 3 साल left side, 3 साल right side. Very important. इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन कांड कर दिए, पेनल्टी ऑफ फ्लैट 50,000 रुपीज कांड कर दिए, वैल्यू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज चेंज हुई है ना, इसलिए काम किए। अच्छा, इफ द वैल्यूअर हैज कॉन्ट्रोवर्ट सच प्रोविजन विद द इंटेंट टू डीफ्रॉड, चीटिंग करने की बात हुई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सर? आपको जेल यात्रा हो जाएगी अप टू 1 ईयर एंड फाइन लाइक हो जाएगा 1 to 5। नॉर्मल पेनल्टी 50 रुपए, फ्लैट पेनल्टी, फ्लैट है ना, पेनल्टी ऑफ फ्लैट 50,000 रुपीज। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने चीटिंग किया है, धोखाधड़ी किया हुआ, तो आपको जेल यात्रा अप टू 1 ईयर एंड 1 लाख to 5 लाख एंड 1 लाख to 5 लाख, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप कन्विक्ट कर दिए गए हो, अगर आप इसमें पकड़े गए हो कि डिफॉल्ट हो गया, तो आपने जो पैसा का वो रिफंड करो, एंड आपकी वजह से जिसको नुकसान पहुंचा उसको आप डैमेजेस पे कर दीजिए, क्लियर? 1 to 5 लाख, 1 to 5 लाख, रिफंड द रेम्युनरेशन एंड पे द डैमेजेस। अगर नॉर्मल बात है तो फ्लैट 50,000 रुपये, नॉर्मल बात है फ्लैट 50,000 रुपये, सेक्शन 247 रीड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विल गो लिटिल स्लो इन दिस चैप्टर, थोड़ा सा, क्योंकि काम की बात है। Read register values from the screen.
कूल है। 247 खत्म। लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का 406 निधि कंपनी। निधि में छोटी छोटी बातें बेटा एमसीक्यू में काम आ सकता है। जनरली 6 मार्क का ओल्ड में पूछ चुका है ये 2 बार। आई थिंक न्यू में भी आया 4 मार्क का, तो ये अपने को वापस रिपीट हो सकता है। प्लस ये एमसीक्यू में काम की बात है। सर निधि में मिनिमम 200 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 200। प्राइवेट में से अपन 2 बोलते हैं, पब्लिक में 7 बोलते हैं। निधि में से मिनिमम 200 मेंबर चाहिए मेरे को, 200। नेट ओन फंड रुपीज मिनिमम 10 लाख, नेट ओन फंड मिनिमम 10 लाख रुपीज। अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट में कितना चाहिए? 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स का। अच्छा, रेशियो ऑफ नेट ओन फंड डिपॉजिट लायबिलिटी 1:20 का, 1:20 का। 4 बातें, 200, 10 लाख, 10%। रेशियो मैक्स 1:20, रेशियो मैक्स इज 1:10। रेशियो ऑफ नेट ओन फंड डिपॉजिट लायबिलिटी 1:20। ठीक है। नेट ओन फंड कैसे आएगा सर? पेड अप शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्रीजर्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। फिर इशू, लोग प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते, प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। निधि के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपए का होना चाहिए, मिनिमम 5 लाख रुपए का होना चाहिए निधि के पास। नेट ओन फंड 10 लाख रुपए का एंड कैपिटल है 5 लाख रुपए का मिनिमम। फिर मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। निधि कंपनी क्या कर सकती है? लॉकर, निधि कंपनी का जो मेन काम है चिट फंड का काम है। ठीक है। अपने मेंबर्स के लिए, वो भी पैसा लो, उनका जमा करो, उनका चिट फंड बनाओ एंड किसी को बांट दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाओ एकदम सस्ते रेट पे, बराबर। ये निधि का मेन काम होता है। पर निधि इसके अलावा क्या कर सकते हैं? निधि क्या कर सकती है सर? लॉकर फैसिलिटी दे सकते हैं अपने किसको? मेंबर्स को सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम कितनी इनकम आनी चाहिए? मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम ऑफ निधि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप मैक्सिमम 20% इनकम कमा सकते हो लॉकर रेंट से। अरे तुमको अगर 20% से ज्यादा कमाना था रेंटिंग फैसिलिटी, तो तुम रेंटिंग का काम करते ना, तुम निधि क्यों शुरू किए? हाँ, आप लॉकर रेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉकर रेंट से पैसा कमाए, पर मैक्सिमम 20% ऑफ द ग्रॉस इनकम। ठीक है। देन they cannot accept deposits or lend to any person other than its members. They cannot pledge any of the assets lost by the members as security, cannot take deposits or lend money to any body corporate, cannot enter into partnership for borrowing or lending। मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते। निधि ये काम कर सकती है, लॉकर वाला, लॉकर दीजिए भाड़े पे, वो भी अपने मेंबर्स को। कंडीशन क्या है? मैक्सिमम 20% आप कमा सकते हो एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सर शेयर कैपिटल अलॉटमेंट क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बी मिनिमम रुपीज 10 ईच, मिनिमम 10 रुपीज। हर डिपॉजिट होल्डर के पास एटलीस्ट 10 शेयर होने चाहिए 100 रुपए के, मतलब 10 × 10 100 रुपए का। या फिर कोई भी इतना शेयर लेके बैठो जो आपके 100 रुपए की वैल्यू हो जाए, 100 रुपए की वैल्यू हो जाए। 10 शेयर 10 रुपए वाले ले लो, या फिर कोई भी अगर कोई और डिनोमिनेशन 50 का है आपका या 100 का है, तो 100 रुपए तक का आप शेयर लो, उससे ज्यादा लो, बड़ी मिनिमम तो रखना पड़ेगा। अगर आप खाली सेविंग अकाउंट होल्डर हो या रिकरिंग डिपॉजिट होल्डर हो, तो आपके पास एटलीस्ट एक शेयर तो होना चाहिए 10 रुपए वाला, एटलीस्ट एक शेयर तो होना चाहिए। हाँ, ये लोग 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर शुरू नहीं कर सकते। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू सेम होता है। मेंबरशिप इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बॉडी कोऑपरेट एंड ट्रस्ट कैनॉट बी द मेंबर ऑफ निधि। अच्छा, निधि कंपनी के पास मिनिमम 200 मेंबर होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ निधि, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, अरे नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे माइनस बॉडी बेनिफिशियल, बट वो डिपॉजिट होल्डर बन सकता है, डिपॉजिट होल्डर बन सकता है। बट उसकी जो एप्लीकेशन कौन करेगा सर? लीगल गार्जियन या फिर नेचुरल लीगल गार्जियन। ठीक है, वो उसके यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोवाइड, वो भी खुद एक मेंबर होना चाहिए, वो भी खुद एक मेंबर होनी चाहिए। रीड दोनों पॉइंट, शेयर कैपिटल एंड मेंबरशिप इंपॉर्टेंट। नीचे डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ निधि, डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर। सर मेंबर कैसे बनते हैं? अपन शेयर्स के थ्रू, शेयर्स होने चाहिए। एक भी शेयर हो स्टिल बी अ मेंबर। द डायरेक्टर ऑफ निधि शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 consecutive years ऑन द बोर्ड ऑफ निधि, अप टू 10 years, अप टू 10 years, अप टू 10 years। कूलिंग पीरियड कितना होगा? 2 years का कूलिंग पीरियड, 2 years का, अप टू 10 years 2 years का कूलिंग पीरियड। अच्छा, उनके पास दिन होना चाहिए, दिन होना चाहिए, दिन होना चाहिए, उनके पास दिन होना चाहिए एंड अपना कंसेंट वो दें वहाँ पर। ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164। सो डायरेक्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप टू 10 years का, 2 साल का कूलिंग पीरियड। सर डिविडेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। कितना डिविडेंड बांट सकते हैं? सर नॉर्मल कंपनी कितना ही बांटो कोई दिक्कत है, निधि के लिए मैक्सिमम 25%, मैक्सिमम 25% और सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रीजनल डायरेक्टर, बराबर। अब वो अप्रूवल दे सकते हैं। अप्रूवल के आपको 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी। सर इक्वल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नंबर 2 नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट इंटरेस्ट, नंबर 3 कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स।
जनरलिज्म में जा सकते हैं, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। नंबर 3, कंप्लाइड विद ऑल द रूल्स एज एप्लीकेबल टू निधि, वो डिविडेंड की बात हो गई। ऑडिटर, इंडिविजुअल मैक्स 1 टर्म ऑफ 5 years ईच, फर्म अगर है तो 2 terms ऑफ 5 years ईच, कूलिंग पीरियड 2 साल, कूलिंग पीरियड और 2 साल। एंड एक वो सर्टिफिकेट लिख के देंगे कि भाई निधि ने सारे रूल्स कंप्लाई कर दिए हैं, एंड अगर नॉन कंप्लाइंस है तो कौन सा रूल कंप्लाई नहीं किया है। डायरेक्टर अप टू 10 years है, 2 साल का कूलिंग पीरियड, ऑडिटर 5 years इंडिविजुअल, एंड अगर फर्म है तो 2 terms ऑफ 5 years ईच, कूलिंग पीरियड 2 years। ये पूरा पेज फटाक से दोहरा लीजिए, एग्जाम क्वेश्चंस जल्दी से, ठीक है। जूम इट। नेक्स्ट, मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ सारी। निकाल जाइए लोन की बातें पे, लोन की बातें, बाकी भी है ऐसे तो, बट ठीक है, वो मॉडल में भी दे रखा है आपके, ध्यान रखना। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लोन, सर निधि कैन गिव लोन ओनली टू इट्स मेंबर्स, ये अपन बहुत क्लियर चिट फंड में अपन आगे बात करते हैं। सर लोन्स गिवन बाय निधि टू मेंबर्स शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट्स, 2 लाख रुपीज वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज लेस देन 2 करोड़। अगर लेस देन 2 करोड़ है तो आप कितना दे सकते हो, 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो। 7,50,000 है, 7,50,000, तो अगर आपका अपने मार्केट से जो डिपॉजिट उठा रखे हैं कितने हैं, 2 करोड़ से लेकर, मतलब मोर देन 2 करोड़, लेस देन 25 करोड़। रुको मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए, 0 to 2, 2 to 25 से 2 to 20 है, मतलब मोर देन 20 से लेके 50 एंड मोर देन 50। कॉलम 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ये टोटल अमाउंट के आप लोन दे सकते हो। अगर आपने मार्केट से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है लोगों से, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट 0 से 2 करोड़ रुपए का, 2 से 20 का, 20 to 50, मोर देन 50, 0 to 2, 2 to 20, 20 to 50, मोर देन 50, 0 to 2, 2 to 20, 20 to 50, 50, मोर देन 50, 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इतने रुपए का आप लोन दे सकते हो। अच्छा, प्रोवाइडेड निधि which has not made any profits in the last 3 financial years, it shall not make any fresh loan exceeding 50%, exceeding 50% the maximum 50% of the maximum amount of loan specified in 1, 2, 3 and 4। मतलब अगर आपको सारा लॉस है तुम फिर भी लोन देना चाहते हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो लिमिट है ना उसका 50% हो जाएगा। 1 लाख, 3, 25, 6 लाख, 7.5 लाख, तो इसका 50% है, डबल नहीं होगा, हाफ होगा, आपको लॉस है, देन प्रोवाइड फर्दर द मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर लोन इफ ही हैज बोरोड एनी अर्लियर लोन एंड हैज डिफॉल्टेड। अब सारा तुमको पता है, चोर आदमी है, तुमसे लेके चला गया, फिर भी तुम उसको अगर दे रहे हो लोन तो तुम गधे हो, अलाउड नहीं है बेटा, अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, उनको फिर अलाउड नहीं है, उनको फिर वो अलाउड नहीं है, देन आप नहीं दे सकते। अनिधि शैल गिव लोन टू इट्स मेंबर्स ओनली अगेंस्ट द फॉलोइंग सिक्योरिटी, क्या क्या आप गोल्ड सिल्वर दे सकते हो, जो रीपेमेंट है मैक्सिमम 1 साल का होगा, मैक्सिमम 1 साल का। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन दे सकते हो सर। अच्छा ये देखना, टोटल लोन्स अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज लोन्स ग्रांटेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ
by registered mortgage, being a registered mortgage, okay, shall not exceed 50% of the overall loan outstanding as on the date of the approval by the board, and the individual loan shall not exceed 50% of the value of property offered as a security, and the period of repayment of such loan shall not exceed 7 years. जितने भी अपन ने लोगों को लोन दिया, मतलब जो मेरे लैब के कस्टमर्स होंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, इमल प्रॉपर्टी के, ठीक है, वो मैक्सिमम 50% ऑफ द टोटल लोन हो सकते हैं. मतलब अगर मैं कह रहा हूँ मैंने 1000 रुपये का लोन दिया अलग अलग प्रकार का, तो मेरा मॉर्गेज लोन मैक्सिमम 50% हो सकता है, मैक्सिमम 50%. इंडिविजुअली किसी ने जो प्रॉपर्टी दे रखी है, उसमें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअली 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो अब उसको कितना लोन मिलेगा, मैक्सिमम 50%, एंड उसका जो रीपेमेंट कैपेसिटी होगा मैक्सिमम 7 ईयर्स का होगा. मतलब जो टर्म होगा 7 ईयर्स का लोन, मैक्सिमम 7 साल का लोन. तो वो क्या कहता है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे घर के सामने लोन ले रहा हूँ निधि से, तो मेरे घर के अगर वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो मुझे 50 लाख का ही लोन मिल सकता है और 7 साल में मुझे रीपे करना पड़ेगा. ये हो गया इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. अब निधि कंपनी ने सोचो 1000 रुपए के लोन बांट रखे, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, कुछ मूवेबल पे, कुछ गोल्ड पे, किसी में भी बांट रखे, तो जितनी भी टोटल अमाउंट होगी ना, सारे अलग अलग प्रकार के लोन के मैक्सिमम 50% इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है. कम भी हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता. आप एफडी, एनएससी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसी सामने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लोन पीरियड कितना होगा, 1 साल का. खाली इधर 7 साल है, बाकी सब में 1 साल है, ठीक है. या फिर वो जो सिक्योरिटीज है वो जब रिडीम हो जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6 महीने वाली थी, कोई एनएससी के सर्टिफिकेट 3 महीने वाले थे, तो जब वो खत्म होने वाले हैं या 1 साल विच एवर इज अर्लियर. अच्छा ध्यान रखना, इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट एफडी, द पीरियड ऑफ लोन शैल नॉट एक्सीड द एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द एफडी. सबको पता है एफडी अगर 2 साल की होगी तो भैया लोन भी 2 साल का चलेगा. अगर एफडी 10 साल की है तो 10 साल का लोन चलेगा. बस वही है, इतना ही है. तो ये सब आपको एमसीक्यू में काम आता है. एग्जाम जो क्वेश्चन बनकर आए थे पीछे से थे बेटा, डिविडेंड वाला बनकर आया हुआ है, डायरेक्टर्स पे आया है, ऑडिटर्स पे आया हुआ है, मेंबरशिप पर आया हुआ है, लॉकर रेंट पर आया हुआ है. खत्म, निधि खत्म हो गया. मिसलेनियस इतना ही करना है. बाकी अगर किसको जो एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना बेटा, वो सब मॉडल में दे रखा है, देखना निधि कंपनी के पार्ट में. मिसलेनियस चैप्टर में को मिल जाएगा, सेक्शन 406 वहां मिलेगा आपको. तो उसमें और 2-3 और बातें वो रीड कर लीजिएगा. कूल, चैप्टर ओवर. सो वी डिड ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वी डिड मिसलेनियस के सेक्शन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. 247 was value adds, 248 was power to remove the name, 249 restrictions on making application, 250 was effect of company notified as dissolved, 251 fraudulent application of name, 252 appeals to tribunal. क्लियर हो गया. 406 निधि कंपनी, 406 क्या बेटा, निधि कंपनी. हो गया खत्म, चैप्टर ओवर. कूल है. चलो ये क्लास यहीं रोकते हैं अपन. 2 चैप्टर करा दिए मैंने आपको, आज ऑपरेशन करवा दिया मैंने आपको, एंड एक निधि कंपनी करा. अगले चैप्टर क्लास में कुछ मैं आपको और करा दूंगा. बी क्विक, रिवीजन करते रहो, ईयरफोन लगा के सुनते रहो, वीडियो मत देखो, 5x पे देखो, 10x पे देखो, पर देखो फटाफट रिवाइज हो जाएगा आपका. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर, सो दैट क्योंकि वो यूट्यूब का एल्गोरिथम वो पकड़ेगा, लोगों तक पहुंचेगा ये चीज़. ठीक है, करते रहो बेटा, होएगा, क्योंकि होकर रहेगा, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार दिसंबर पर. बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एंड दुआ में याद देते रहना. ठीक है, बाय, टेक केयर.